संगम युग, मतलब चेर चोल पांड्य, चेर चोल पांड्य से आने वाली 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। हम जानते हैं कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी न किसी टीचर से, प्लेटफॉर्म से, कोचिंग से टॉपिक जरूर पढ़े हैं। यदि टॉपिक पढ़े होंगे तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे कितना क्वेश्चन बनता है और फिर जो है खुद को आकलन कीजिए कि आप टॉपिक जो किस तरह से पढ़ें। चलिए ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था, कब आया था? ये 5वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगम साहित्य कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था। तो क्या था? एक साहित्यिक कृति है, क्या है? तोलकाप्पियम, और इसी में जो है आर्यों के विवाह का अनुष्ठान और समारोह को इसमें उल्लेखित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम तमिलों के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? संगम तमिल का सबसे प्राचीन जो उपलब्ध ग्रंथ है वो क्या है? तोल्काप्पिय। क्या है? तोल्काप्पियम या तोल्काप्पिय। चलिए, जो कि व्याकरण में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो तोल्काप्पियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम जो है, तोल्काप्पियम, ये व्याकरण पे, किस पे? व्याकरण पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो कौन था? शिल्पाधिकरम एवं मणिमैथिली। ये क्या है? तमिल साहित्य के महाकाव्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित है? या पतन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह होता है। और बोल रहा है प्राचीन बंदरगाह जो है, क्या नाम था? पुहार। वो किस तट पे था? किस तट पे था? तो वो कोई किस तट पे था? तो कावेरी के तट पे पुहार बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? ठीक है ना? तो कौन है? पल्लव का जो है उल्लेख नहीं मिलता। चूंकि संगम युग में जो है आप चोल चेर पांड्य के बारे में पढ़ते हैं, तो पल्लव के बारे में पढ़े नहीं है, तो पल्लव क्या होगा? ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो शिल्पाधिकरम जो तमिल ग्रंथ है उसमें पतिव्रता पत्नी की पूजा को इसमें उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादिरुप्तु किन राजाओं की स्तुति पूरक कविताओं का संग्रह है? तो पादिरुप्तु जो है ये चेर राजाओं का स्तुति परक कविताओं का संग्रह है। राइट आंसर चेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी है? लघुवेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो लघुवेद की संज्ञा जो है किसे? तो कुराल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकरम का लेखक कौन है? तो शिल्पाधिकरम का लेखक कौन है? इलंगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम में किस नदी की स्तुति की गई है? किस नदी की स्तुति की गई? किसका? तो
कावेरी का, किसका? कावेरी की स्तुति किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो संगम काल में महाभारत तमिल भाषा में किसने लिखा था? किसने लिखा था? ठीक है ना, किसने लिखा था? तो विल्लीपुतुर अलवार ने महाभारत को तमिल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य जो है किसमें लिखा गया था? तमिल में। किसमें? तमिल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? किसके संरक्षण में संगम साहित्य रचना की गई थी? किसके? तो पांडे राजा के संरक्षण में संगम साहित्य रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह-द्वीप की कठिन समुद्र यात्रा का वर्णन करता है? क्या क्वेश्चन है कि कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह-द्वीप की कठिन समुद्र यात्रा का वर्णन करता है? तो क्या है? समराइज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए क्या है? तो ए तिरुकुरुल का क्या है? तिरुवल्लुवर। चलिए ये हुआ। चलिए शिल्पाधिक्रम का कौन था? इलंगो आदिगल। चलिए फिर मणिमेखले का सत्यनार, और तोलकाप्पियम का कौन होगा? तोलकाप्पियार। ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ओ क्या है? ये सही है। ए का 4, बी का 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं क्या है? गुड रूल किलार क्या है? सुमेलित 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, जहाँ संगम ग्रंथ है इधर सूची 1 में, सूची 2 में क्या है? उसके लेखक संकलन करता है। ठीक है ना, तो ए का क्या होगा? गुडलुर किलार। चलिए फिर बी का क्या होगा? आनानुरु नकरीर के द्वारा लिखा गया। फिर सी देखते हैं। सी मुर्गले पड़े, इसका लेखक कौन था? रुद्र शर्मन। और अंतिम क्या है? डी का क्या हो जाएगा? गुडलुर। ये जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, संगम ग्रंथ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि संगम ग्रंथ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक चार्ट को जो आप एक याद कर लीजिएगा कि चार्ट ये मतलब ये संगम साहित्य और उसके लेखक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है, फिर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पतन था? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि टोंडी क्या है? एक बंदरगाह, ठीक ना, और ये किसका था? तो टोंडी जो है वो चेर राजाओं का समृद्ध पतन था, बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग की क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी, मतलब संगम युग की तिथि पूछ रहा है। तिथि क्या था? तो तिथि 200 BC से 200 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम तिथि क्या निर्धारित? संगम तिथि क्या निर्धारित? एक मिनट, 500 पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, दोनों देख लीजिए। वहाँ क्या था? क्लासिकल तिथि। ठीक है ना, दोनों में तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन आराम से थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि संगम युग में उरयुर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरयुर जो है कपास के व्यापार का एक क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? उरयुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम जो है वो तमिल कवियों का
संघ या क्या था, मंडल था, संघ या मंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में। कहाँ हुआ था, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम से तात्पर्य, संगम से तात्पर्य है, संगम से तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभा या मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी, प्रथम तमिल संगम की स्थापना मामलुनार, क्या था, मामूलनार के द्वारा, मामूलनार के द्वारा, सॉरी, प्रथम तमिल संगम के साथ स्थापना किसके द्वारा, अगस्त के द्वारा, अगस्त मुनि के द्वारा, अगस्त मुनि के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा अनुसार कितने संगम हुए। तो परंपरा के अनुसार टोटल 3 परंपरा अनुसार संगम हुआ, संगम जो है कितना हुआ, 3 हुआ, कितना, 3 संगम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये क्या थे, ये महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पढ़के के रूप में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पढ़के के रूप में आता है, ठीक है ना। ये क्या है कि अरिकमेडु, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन बस्ती कहाँ मिला, रोमन बस्ती कहाँ मिली। रोमन बस्ती जो है वो कहाँ मिला, तो रोमन बस्ती अरिकमेडु, कहाँ पे, अरिकमेडु में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में से सर्वप्रथम की गई थी, ठीक है। तो अरिकामेडु में जो है भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोंडी एक समुद्र पतन था, तोंडी एक समुद्र पतन था, किसका था, चेरों का, किसका, चेरों का जो है तोंडी एक समृद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था, पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था, ठीक ना। ठीक है, मोटूपल्ली जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो चोलों से, किससे, चोलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार स्थित है, कहाँ था, कावेरी नदी में, कहाँ पे, कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, क्या, तो कदम का जो है उल्लेख नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में कौन सा राज नहीं था, तो चोल चेर पांडे के बारे में हम पढ़ते हैं, पल्लव नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में कौन नहीं था, तो चोल चेर पांडव, चालुक्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो कौन था, पांडे राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पडिनेन किलकुनकु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कथन था, कारण है कि उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया था। एक कथन और कारण था, तो बोला दोनों सही, क्या सही क्या गलत थे। चलिए
इसका ए और दो क्या है, दोनों सही है। ए और दो, ए और आर मतलब कथन अकारण दोनों क्या है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त था, प्रयुक्त होता था? तो वो सेनाधिकारी के लिए कौन को और मनन ये प्रयुक्त होते थे। कि प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि विभाग की संज्ञा थी, कृषि विभाग की संज्ञा थी, ठीक है ना। तो मरुदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से संबंध रखते हैं? मुरुगन, तो मुरुगन जो है वो अस्कंद से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? मानसून की खोज हिप्पालस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? गजवाऊ। क्या नाम था? गजवाऊ जो है श्रीलंका का संगम कवि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडे केंद्रित था। तो पांडे केंद्रित था कहाँ? मदुरै में। पांडे मदुरै में केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया? संगम साहित्य में। कहाँ पे? संगम साहित्य में जो है यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में उल्लेखित किया गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है ना। यहाँ सूची है, ठीक है ना। क्या है? उनकी तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों से अपना सही व्याख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तिरुकुरुल शिल्पाधिकरम, प्रेम कथा और मणिमेखले दर्शन। इस तरह क्या था? ए का 4, बी का 2, ए का 2, क्या है? बी का 4, ये सही है। 2 इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तों पर विचार की तथा नीचे कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि एरिकामेडू हिंदू रोम व्यापार का एक केंद्र था, सही है। कारण है कि एरिकामेडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले। तो एरिकामेडू खुदाई से संख्या हुआ कि रोम के बहुत सारे सिक्के मिले। क्या मतलब? एरिकामेडू जो है हिंदू रोम व्यापार का क्या हुआ? एक केंद्र होगा। बात सही है। जहाँ सिक्का काफी मिला और सिक्का का यूज कहाँ होता है? व्यापार में। कहाँ यूज होता है? व्यापार में। इस तरह ए और आर मतलब ये कथन और कारण दोनों क्या है? सही है और व्याख्या भी दोनों दे रहे हैं। तो ये हम संगम युग के चेर चोल पांडे से 51 क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं।